वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजय लव टिप्स। आप साइलेंट होके आपने देख लिया बट उसके कॉल मैसेज नहीं आ रहे। आपने क्या एक गलती तो नहीं कर दी है। देखो अब आपने शाम दंड भेद चड्डी धारण कर ली, रो लिए, गिड़गिड़ा लिए, भीख मांग ली, एफर्ट्स लगा लिए, नो कॉन्टैक्ट रूल भी फॉलो कर लिया, साइलेंट होके भी देख लिया, अपनी हैप्पीनेस शो भी कर दी, बट आपके बंदे को फर्क नहीं पड़ रहा, आपकी बंदी को फर्क नहीं पड़ रहा। तो अब एक रीजन आप खुद से क्वेश्चन करो कि आपने रिलेशनशिप में क्या गलती करी है। आपने हमेशा उनकी गलती वगैरह देखी, अच्छी बात है, बट आप खुद से करो कि ताली एक हाथ से तो नहीं बजती, दो हाथों से ही बजती है। अब आपको शक हुआ हो कि वो लड़की बाज है, ठीक है, या वो लड़के बाज है, वो भाभी लवर है, ठीक है, वो जियाजी लवर है, या वो आंटी लवर है, आपका बॉयफ्रेंड या आपकी गर्लफ्रेंड, ठीक है, अंकल लवर है, क्या आपको शक तो नहीं होगा हद से ज़्यादा? तो इसी पे बात करेंगे। कुछ मैं मेरी कहानी बताऊंगा हल्की सी आपको, ताकि आपको समझ आएगी कि आपने ऐसी गलती तो नहीं कर दी। उससे पहले इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, या अपनी इंस्टाग्राम आईडी है विजय लव टिप्स नाम से, जाओ सर्च करो, डायरेक्ट आप मुझसे कनेक्ट हो पाओगे, ठीक है। अब मेरे पॉइंट पे आएंगे। देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आप खुद से क्वेश्चन करो आपकी गलती क्या, आपको रिलेशनशिप को कितना टाइम हो गया। अब मैं आपको पास्ट में ले जाता हूँ। एक मेरी गर्लफ्रेंड थी साइको, ठीक है, ऐसे तो अच्छी थी, नेचर वाइज बकवास थी बस वो, ठीक है, नेचर उसका बिल्कुल डब्बा गोल था, बाकी वो दिखने में अच्छी थी, प्यार लॉयल्टी के साथ करती थी, 100% देती थी, एयर होस्टेस भी बनने वाली थी, बट उसने अपनी लाइफ को खुद ही झंड करा कि मजबूरी बनी कि मेरे को उसको छोड़ना नहीं, तो मेरी लाइफ तो झंड होती, उसकी और झंड हो जाती, ठीक है। होता गया उसका शक। देखो यार, हद से ज़्यादा शक करना भी बेकार है। अगर आप एक गिलास पानी की जगह 10 गिलास पानी पियोगे, आप उधर से भागोगे, पेट दर्द हो जाएगा, ठीक है। अब आपको कोई रोटी खिला रहे 1 2 3, अब आपका पेट भर गया, बार बार खा, 20 रोटी खा, अब कोई 20 कॉल 50 कॉल करे तो इरिटेट नहीं होगा इंसान? समझा रहा है, प्रूफ दे रहा है, फिर भी आप में फॉल्ट निकाला जाता है। अब आप अपने बंदे में फॉल्ट निकाल रही हो या अपनी बंदी में फॉल्ट निकाल रहे हो, वो कुछ बता रहा है, किसी लड़की का बता दिया, किसी लड़के का बता दिया, आपके पार्टनर ने, आप उसमें फॉल्ट निकाल रहे हो, तेरी गलती है, नंबर क्यों दिए, वहाँ क्यों गया, वो मामा से बात कर रहा है या कर रही है, ठीक है, चाची से बात कर रही है, दोस्तों को टाइम दे रहा है, आपको उससे भी जेलसी होती है, नहीं तो लड़की से बात कर रहा है, किसी ने फॉलो कर लिया, कमेंट कर दिया, या आपने कर लिया, बहन चो शक शक शक, फिर ऐसे लोग रोते फिरते, फिर इन्हें चूतिया मिलते। यही हकीकत है, एक रियल ऑफ फैक्ट यही है। तुम चूतिया तो नहीं बन गए। खुद से क्वेश्चन करना, क्या तुमने ये गलती तो नहीं करी? अब थोड़ा सा तुम्हें कुछ चीज़ें बताता हूँ। अब मेरी गर्लफ्रेंड को यही चीज़ें हजम नहीं होती थी, कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, यहाँ नहीं जाना, वो नहीं करना, फलाना। मैंने कहा भाई मेरे से सुंदर हज़ारों भाई मेरे बैठे हैं मॉल में, चल ले मेरे साथ, मेरे से सुंदर अच्छे मिल जाएंगे, बहुत सारे लड़के सुंदर, आपसे सुंदर भी बहुत सारी लड़कियां मिल जाएंगी, आपसे सुंदर भी बहुत सारे लड़के मिल जाएंगे, क्यों मेरे भाई हो? तो मैंने कहा ये क्या है, इतना शक है? अब उसको ट्रू कॉलर पे चेक करना, वहाँ जाना, यहाँ नहीं जाना, घर वालों से भी बात करा दी, फिर भी इतना शक कि ऑन द स्पॉट एक टाइम आया कि उसे छोड़ना ही पड़ा। होता क्या है, वो ऐसी हरकतें, दोस्तों को कॉल कर देना, ये वो, यार प्यार है ठीक है, बट बहन जो प्राइवेसी को तुम एकदम ओपनली कर देते हो, हर किसी को बता देते हो, फिर लोग भी ये कहे कि यार विजय भाई आप दुनिया को समझाते हो, आपको क्या हो गया ये चीज़, है ना। अब अपन भी क्या करें, है ना। एक चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, कितना समझाए किसी को। अब गधे को कितना ही समझा लो, गधी को कितना ही समझा लो, नहीं समझेंगे वो, है ना। अब आपके बॉयफ्रेंड ने आपको समझाया होगा, आपकी गर्लफ्रेंड ने, बट आपने ये गलती करी होगी। फिर एक टाइम आता है कि क्या करती है वो हरकत, क्या करती है, फाइट वगैरह होती है हर किसी के बीच में। तो होता क्या है, मैं मना लेता था, ठीक है, वो भी मना लेती थी, तो एक टाइम मैंने ऐसे कॉल वगैरह कर दिया 3-4 बार। मैं सोचा ठीक है रिलेशन सही हो जाए। उस कंडीशन में उसने क्या करा, मेरे स्क्रीनशॉट लिए, चलो फेक आईडी से लगाती अच्छी बात रहती। मेरी एक इमेज है, मेरे कम से कम 8-9 चैनल चल रहे हैं, सॉन्ग वगैरह भी आते हैं, मिलियन में वगैरह में भी जाते हैं, ठीक है। चैनल के लिंक वगैरह मैं रिवील वगैरह करूँगा, आप इंस्टाग्राम पे जा सकते हो, शूटिंग वगैरह होती है मेरी, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। अब होता क्या है, अब मेरे फील्ड के काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, कम से कम हज़ारों लोग, ठीक है, उनको मैसेज कर देना, कॉल कर देना। अब उसने क्या करा, एक बार मेरी आईडी का स्क्रीनशॉट ले लिया, मैंने ऐसे कॉल कर दिए थे नाइट में, ऐसी फाइट हुई थी, मैंने कहा कर लेता है, छोटा बच्चा है, 20 ईयर का है, समझा देता है। तब मैं 22 का था, आपको कम से कम 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ ना। उस कंडीशन में उसने क्या करा कि स्क्रीनशॉट लेके, और उसने अपनी जो रियल आईडी थी, अगर वो फेक से लगा दी तो मैं चल जाता उसके बाद, बट उसने अपनी रियल आईडी से, ठीक है, और अपना अकाउंट उसने प्राइवेट नहीं करके पब्लिक करके स्टोरी लगा दी। मैं नाइट में सो गया तो उसको कॉल करके 11-12 बजे स्टोरी लगा दी। उसने काफ़ी पैराग्राफ लिख दिया, ठीक है। मेरी काफ़ी गर्ल्स, लड़के वगैरह, दोस्त वगैरह थे, मैंने फॉलो कर रखा था, ठीक है, फैमिली मेम्बर्स वगैरह भी फॉलो वगैरह में थे। उस लड़की ने क्या करा, ऐसा भगवान दुश्मन के साथ भी ना करे, मैं तो यही कहूँगा। प्यार करते हो बट ऐसी हरकतें मत करना, किसी की इमेज भी रहती है। स्क्रीनशॉट लिया उसने, लगा दिया,
ठीक है, उसने लिख दिया ये यूज़ लेता है, न्यूड पिक वगैरह मांगता है ना मेरे से, और सेक्स की बातें कर रहा है, ये कर रहा है, मेरे को कॉल करके बदनाम कर रहा है, मैं केस कर दूंगी, बहुत सारी चीज़ें डाली। अब काफ़ी लड़कियां मेरी दोस्त थी, उसने उनको भी टैग करा, उनको भी भेज दी। अब जो काफ़ी मेरी फैमिली से रिलेटेड थे उनको भी उसने भेज दी, जो काफ़ी ऑफिसर थे जैसे मेरे मामा एसपी वगैरह है, ठीक है, उनको भी उसने टैग वगैरह कर दिया। जो हमारे कुछ समाज के लड़के लड़कियां थे उनको भी मतलब उसने हद से ज़्यादा बदनाम करने की कोशिश कर दी। बट किसी को ट्रस्ट नहीं हुआ, क्योंकि यार मैं इस टाइप का हुई नहीं कि लड़कियों के पीछे जाना आना, अपना ये राय नहीं है। जिन्होंने मेरे से बात करी होगी उन्होंने एक चीज़ नोटिस करी होगी, मैं ना किसी को चला के मैसेज करता हूँ, मैं मेरे काम से काम रखता हूँ। लोड उनको होती है जिनको लड़कियां नहीं मिली हो, ठीक है। उसने लगा दी स्टोरी, ठीक है, मैं सुबह उठा मेरे पास मैसेज आ रहे थे, मैंने देखा, मैंने रिएक्ट बिल्कुल नहीं करा, आपको सच बताऊंगा, ठीक है। मैंने उसको मैसेज करके यही कहा थैंक यू सो मच, आपने ये करा, कोई ना, मेरी तो बदनामी होगी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो संभाल लूँगा। क्योंकि जिनको उन्होंने टैग करा था ना, सबको पता था विजय भैया से हो ही नहीं सकते, अच्छे है। बट ज़िंदगी में याद रखना, मैंने उसको फिर दोबारा मुड़ के कभी कॉल मैसेज करना ज़रूरी नहीं समझा, ठीक है। वो चाहती थी अलग हो जाए। यार तुम अपने प्यार को बदनाम कर रहे हो, तुम खुद सोचो कि तुम जिनको टैग कर रहे हो क्या पता वो उसके हेटर्स वगैरह हो, ठीक है। उसमें थे काफ़ी हेटर्स वगैरह, बट उनकी औकात नहीं थी कि भाई से लड़ सके। बट यार खुद सोचो वो क्या सोच रहे होंगे मेरे लिए कि यार देख ऐसे हीरो बन के घूमता है साला, इसकी ऐसे बदनामी हो रही है। चलो कोई ऐसा होता बदनाम करने वाला, कल को डाल देता अपनी, ठीक है, फिर क्या होता। तो प्यार नहीं होता, आप किसी को बदनाम कर रहे हो, हासिल करना चाह रहे हो। क्या आपने ये गलती तो नहीं कर दी अपने बॉयफ्रेंड या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ? अगर कर दी हो तो मैं तो यही कहूँगा आपके बॉयफ्रेंड ने आपको सही छोड़ा, आपकी गर्लफ्रेंड ने सही छोड़ा। मैंने उसको छोड़ा, ठीक है, थोड़ा बहुत चलो याद वगैरह तो आई थी, बट अब काफ़ी 15 दिन हुआ था, कुछ फील किया, ठीक है। अपन कभी देवदास वगैरह ये वाला सीन नहीं था, ऐसा छोड़ा, कभी मुड़ के देखना ही ज़रूरी नहीं समझा। पहले मैं क्या करता था, उसकी आईडी वगैरह देख लेता था कि क्या कर रही है, अपनी बच्ची छोटी है ना। फिर मैंने कहा भाड़ में गई बच्ची, ठीक है, अब रोती फिरेगी। फिर गम में क्या हुआ, फिर वो शायरियाँ लिखने लग गई, ठीक है। क्या हुआ, अरे जो किसी को बदनाम करके कुछ बनने की कोशिश करता ना, कभी बन नहीं पाता। फिर तुम्हारे 2-3 लाइक ऐसे ही आएंगे चूते हुए जैसे, ना तुम वो बन पाओगी ना तुम ये बन पाओगे, तुम बीच में लटके रह जाओगे, फिर तुम्हें चूतिए ले जाएंगे, ठीक है। तो बदनाम उनको करो जो बदनामी के लायक हो, जो नहीं होते ना, देखो कर्मा का फल जरूर मिलता है, जो जैसे कर्म करेगा वैसे भोगेगा। वो लाख कोशिश कर रही होगी कि मैं चल जाऊंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बट ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं होने वाला ऐसे लोगों का, है ना। वो रोते ही रहेंगे, रोते फिरेंगे। तो मैं आपको यही चीज़ कहूँगा, अगर आपने अपने बॉयफ्रेंड के साथ ऐसा कर दिया, गर्लफ्रेंड के साथ ऐसा कर दिया, वो डेफिनेटली आप साइलेंट हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, वो बंदा नहीं आएगा, वो बंदी नहीं आएगी। सबको अपनी इज्जत बड़ी प्यारी है, और अपन तो सेल्फ रिस्पेक्ट वाले हैं, ठीक है। एफर्ट्स लगा यार, कितना कोई अपने घर वालों को बता देता है क्या? बताने के बाद घर वाले बात करके समझा दे, फिर कोई लड़की नहीं माने, फिर कोई लड़का नहीं माने, तो वो साइको ही है, फिर उसके स्क्रू वगैरह ढीले है, फिर वो रोती रहे, कुछ भी दुखड़े रोती रहे, ये करा वो करा, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तुम अकेले रह जाओगे, लोग आएंगे तुम्हें यूज लेंगे, मेंटली हो या फिजिकली हो या मनी के थ्रू हो, कैसे भी हो, फिर तुम यूज ही होती रहती हो। अच्छे लड़के को खो दे तो अच्छी लड़के को खो दे, तो एक ये पॉइंट हो सकता है। दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि आपने हमेशा मतलब ज़िंदगी में एफर्ट्स ही लगाए हो, ठीक है। सामने वाले को कभी अपना प्यार फील ही नहीं होने दिया, आप अवेलेबल भी हो गए, आपने तुरंत ऑन द स्पॉट कॉल भी उठा लिया, मैसेज का रिस्पॉन्स भी दे दिया, और जब आपको नीड होती है सामने वाला ना कॉल उठाता ना मैसेज करता, फिर आप रोते हो, कॉल पे कॉल करते हो, मैसेज करते हो, तो वहाँ आपकी वैल्यू बिल्कुल जीरो हो जाती है। वहाँ वो आपका प्यार कभी नहीं समझ पाएगा, नहीं समझ पाएगी, क्योंकि उसकी नज़रों में आप नोखिया 3100 बन चुके हो। तो जहाँ मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अगर ये दूसरा पॉइंट हुआ है तो वहाँ आपको अपनी लाइफ को शो करना चाहिए, अपनी लाइफ को थोड़ा चेंज करना चाहिए, कि सामने वाले को लगे आप भी कुछ प्रायोरिटी रखती हो उसकी ज़िंदगी में, आप भी कुछ है, आपका भी कुछ लेवल है। तो ऐसे करके आप अपने रिलेशनशिप को अच्छा कर सकते हो। और अगर आपने फर्स्ट सेकंड पॉइंट कर दिया तो अब आप लाख कोशिश कर लो। जैसे किसी ने स्मोकिंग वगैरह कर ली, फिर उसको कैंसर वगैरह हो जाता है, टीबी वगैरह हो जाती है, एक्सेट्रा, फिर एक ही जवाब रहता है, लास्ट स्टेज आ जाती है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब हमारे भगवान ही हमें बचा सकते हैं। तो डेफिनेटली फिर अब आपके हाथ में एक ही चीज़ है, अपने भगवान औरों को याद करो, या आप अपने बंदे के साथ एक बार कांटेक्ट करने की कोशिश करो, सॉरी मेरे से गलती हो गया बंदी को, ठीक है, क्योंकि आपने बहुत गंदा पॉइंट करा है। सेकंड पॉइंट वाले मत करना, बट फर्स्ट पॉइंट वाले अगर ये हरकतें करी है तो बोल देना, क्या पता हो जाए बाय द वे, नहीं तो फिर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, उनको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने दो, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। ऐसे प्यार सपोर्ट बनाए रखना और अपना ध्यान रखना।
और अपनी लाइफ पे थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।